कोशिश करके उनको हटवार तक पहुंचाए हैं, उनको कैसे जवाब दीजिएगा आप लोग? वोट का माध्यम से रांची का जनता देगी। रांची लोकसभा की जनता इस बार मन बना चुकी है कि इस बार झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति इस बार झारखंड में स्थानीय नीति नियोजन के सामने हम लोग सभी बैठे थे कि आओ सरकार करो गिरफ्तार। उस समय पुलिस प्रशासन नहीं करती है, और अभी जो पुलिस प्रशासन जो है किसी के आदेश पर अगर करती है तो चलो भाई ठीक है, आप लोग का आदेश मिला आप लोग किए, लेकिन उस समय भी करना चाहिए। जीत पाएंगे जैसा लग रहा है? ये तो गांव-गांव में पूरा तो लहर फैल गया है कि देवेंद्र कहीं भी रहेगा, जेल में रहेगा चाहे कहीं भी रहेगा, लेकिन उसी का लहर चल रहा है कि आजकल बूढ़ा से बच्चा और बच्चा से भी बच्चा रहते कि यहाँ उम्मीदवार कौन होगा, उम्मीदवारी लेकर यहाँ लड़ाई हो रही थी। देखिए इटली की पढ़ाई की हुई, मुंबई में रहने वाली यहाँ पर आके तो इटली में पढ़ाई किया तो अच्छा ना किया जी। अच्छा कि हम तो उसके तो विरोध तो नहीं करते हैं, लेकिन धारा इस जयेंद्रनाथ महतो को शारीरिक रूप से कैद किया जा सकता है, लेकिन उसकी विचारधारा जो है अभी जन जन में पहुंचा हुआ है। अब छोटा छोटा बच्चा से लेकर बूढ़े बुजुर्ग जो है हर जगह हम एक ही चर्चा सुन रहे हैं, देवेंद्रनाथ महतो, देवेंद्रनाथ महतो। जोहार नमस्कार। इस समय हम लोग मौजूद हैं होटवार जेल के समीप, और आज कुछ मैटर को लेकर बात करने वाले हैं। वो चीज़ आप लोग सुने ही होंगे, सभी कोई आजकल सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं। राष्ट्रीय पार्टियां हैं, सभी की नज़र जो इस वक्त झारखंड में दो व्यक्ति के ऊपर गड़ी हुई है। एक है जयराम महतो और दूसरा है देवेंद्रनाथ महतो, जो एक शख्स अभी जेल में है, होटवार जेल में है। उन्हीं को लेकर जो मेरे पीछे आदमी देख रहे हैं, ये लोग उनसे मिलने के लिए आए थे, उनसे कुछ सामान जो है पहुंचाने के लिए आए थे, क्योंकि जानने का कोशिश करेंगे कि उनको मिलने दिया गया या नहीं, क्या क्या बातें हुई, आगे चुनाव सामने आ रहा है, क्या तैयारियां होंगी, कैसे ये सब मैनेज करेंगे, क्योंकि जो लीडर है वो अंदर है। कब आता था? जोहार 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 खतियानी जोहार। क्या काम से आए थे आप लोग यहाँ? देखिए हमारे जो साथी थे छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो, उसको यहाँ जो है होटवार जेल के अभी सामने हैं, उसको यहाँ लाया गया तो सोचे चलो भाई मिल लेते हैं अपना साथी जो थे, इसलिए मिलने के लिए आए थे इससे। तो मिलने दिया गया कि नहीं? नहीं, मिलने तो नहीं दिया गया, क्योंकि इससे पहले आदमी मिल चुका है। तो यह नियम है कि 9 दिन के बाद या 18 दिन के बाद जो अपना प्रोसेस है उसके अनुसार सबको चलना पड़ेगा। तो हम लोग तो सामान जो था वो तो दे दिए, लेकिन बोला कि 8 दिन के बाद आइए तब मिलने दिया। बिल्कुल, कानून का जो है सबको देखना चाहिए, सब चीज देखना चाहिए। और एक चीज है कि क्या मतलब कुछ खाने पीने का लेकर आए थे? जी हाँ, तरबूज जो फलहारी बाबा सन्यासी बाबा जानते हैं कि बाबा क्या खाएंगे, तो फल के सिवाय कुछ तो खाएंगे नहीं। तो एक झोला जो फल था, सेव संतरा केला आम ये सब ला के, तरबूज ला के उसको दे दिए हैं एक झोला। खुशी की बात यहाँ पर नहीं है, एक तरह से बोल सकते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रहा है। जब देवेंद्रनाथ महतो बापू वाटिका के सामने हम लोग सभी बैठे थे कि आओ सरकार करो गिरफ्तार, उस समय पुलिस प्रशासन नहीं करती है, और अभी जो पुलिस प्रशासन जो है किसी के आदेश पर अगर करती है तो चलो भाई ठीक है, आप लोग का आदेश मिला आप लोग किए, लेकिन उस समय भी करना चाहिए। तो उस समय वो जो किए थे कि आओ सरकार करो गिरफ्तार, उस समय कोई पुलिस प्रशासन ना खुद हथकड़ी भी नहीं लगाना है, ना पुलिस प्रशासन वहाँ देखना है बापू वाटिका। और इस समय जब ये चुनाव मैदान में उतरे तब इसको पुलिस प्रशासन जो है उठाकर होटवार जेल में डाल दिया गया। तो ये सरासर गलत है। और एक चीज़ है कि देवेंद्रनाथ महतो छात्र थे, अगर सरकार में राजनीति बनता ये आवाज़ नहीं उठाते हैं। ये नीति बनता नौकरी देता सरकार थी, कोई नौकरी पोस्ट में होते, कोई अधिकारी रहते, लेकिन सरकार में नीति नियम नहीं बनने की वजह से अपना आवाज़ उठाते उठाते लोगों का दर्द सुनते सुनते टिकट लोकसभा में खड़ा हो गए। भाई आप काम नहीं कीजिएगा, मेरे लिए नहीं कीजिएगा, गांव के जनता के लिए नहीं कीजिएगा, किसी के लिए नहीं कीजिएगा, तो भाई हम अपना तो करेंगे ही करेंगे लोगों को सेवा के लिए। तो इसीलिए लोकसभा में उठ रहे थे। और एक चीज़ बात है कि छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो को होटवार जेल जो जितना दिन इसको डाला जाएगा उतना उधर वोटरों की संख्या बढ़ेगा, उतना बढ़ेगा। अच्छा, मतलब लोग सोचेंगे कि गलत, ऐसे भी तो आजकल लोग समझते ही हैं, काफ़ी वीडियो के माध्यम से देखते ही हैं घर में कि किस तरह से उनको जो झूठा आरोप लगाकर जेल में डाला गया है। कहीं ना कहीं इसका जो आरोप है वो वोट में तब्दील हो जाएगा। हाँ, वोट में बिल्कुल होगा, ये जेल में ही रहेंगे और लिख लेंगे या फिर नहीं लिख लेंगे, लेकिन इनका जीत निश्चिंत है, क्योंकि जो जनता है, ग्रामीण जनता है, वो देख रही है कि किस पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, किसको। अच्छा, जिस तरीके से उसको नॉमिनेशन के दिन उठाया जाता है, इस पर पुलिस प्रशासन पर कोई सवाल रहेगा क्या? उस पर कोई किसी का दबाव चलता है? भी बिल्कुल बोल सकते हैं कि पुलिस प्रशासन किसी का हैंड में है, वो भी एक प्रशासन नियम के अनुसार से काम करती है, वो भी किसी के इशारे पर वो भी जरूर काम किए होंगे। अगर
इसलिए हम बोल सकते हैं कि इशारे पर कि उस समय जो बापू वाटिका में बैठे थे, आओ सरकार करो गिरफ्तार, उस समय गिरफ्तार नहीं करती हैं, तो उस समय कोई इशारा नहीं किया होगा। अभी कोई इशारा किया होगा, कोई पार्टी के लोग किए होंगे, तब ये अंदर जेल के अंदर चल गया है। अच्छा, उसका नॉमिनेशन प्रोसेस जो है वो पूरा हो गया है? जी बिल्कुल हो गया, पूरा 100% हो गया। तो नॉमिनेशन को लेकर भी कोई लोग साम दाम दंड भेद जो है चाणक्य की नीति वो लगा रहे थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं असफल हो गया और उनको नॉमिनेशन का जो प्रोसेस होता है वो उनको कंप्लीट हो गया है। तो क्या लगता है कि नॉमिनेशन कंप्लीट हो जाने से ही क्या उन वोट जीत पाएंगे? जी बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे ही जीतेंगे। अब गांव में भी सर्वे जाके कर लीजिए या कहीं भी सर्वे जाके कर लीजिएगा, और हम यही चीज़ पूछना चाहते हैं सांसद लोग का कि उन लोग का बहुत सारे गांव में जो होता है कि सांसद को उसको चेहरा तक याद नहीं है कि मेरा सांसद कौन है, पहचानता भी नहीं है। अगर वो आता भी है तो ग्रामीण सोचते हैं कि कोई अंग्रेज आ गया है क्या, कोई विदेशी आ गया है क्या, पहचानते ही नहीं है। ये मिलता जुलता है ही नहीं है कि ग्रामीण क्या है कि शहर क्या है, लगता है विदेश का है ये कोई भी सांसद हो। यहाँ देखिए ग्रामीण से कितना वो मिलते हैं, आप पूछिए सर्वे कीजिए ग्रामीण लोग में कितना लोग सांसद लोग को पहचानते हैं। बिल्कुल, कुछ समय पहले जो है जो चुनाव होता था ना, वो लोग को जानकारी नहीं था कि ये किस चीज का चुनाव हो रहा है। आजकल जो सोशल मीडिया आ गया उसके माध्यम से, और कहीं ना कहीं इन लोगों जो जेबी केसेस पार्टी है उनका जन जागरण जो है गांव गांव तक पहुंचा है, उस माध्यम से कम लोग जान पाए हैं कि अभी ये लोकसभा का चुनाव हो रहा है। खूंटी से आए है ना, तो क्या देवेंद्र जी से मिलने ही आए थे? हाँ, उसके साथ हम रांची आए थे, मेरा भाई यहाँ रहता है तो उसका रूम आए थे, तो बोले कि देवेंद्र दा यहाँ हटवार जेल पर है तो थोड़ा मिल लेते हैं, कैसा है, सुख सुविधा खाने पीने का और कपड़ा लत्ता कुछ प्रबंध करने के लिए आए थे। तो यहाँ मिलने के लिए नहीं दिया, बोला कि काल परसों आदमी मिल के गया है, आपका यहाँ एक प्रोसेस रहता है, जैसे 9 दिन 18 दिन एक होता है उस। अच्छा, कैसा लग रहा है कि इस प्रकार से आप लोग देखते हैं इसको कि गांव में इसका लहर है कि नहीं? जब से जेल चल गए हैं उस समय से, क्योंकि ये गांव-गांव नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन क्या वो जीत पाएंगे जैसा लग रहा है? ये तो गांव-गांव में पूरा तो लहर फैल गया है कि देवेंद्र कहीं भी रहेगा, जेल में रहेगा चाहे कहीं भी रहेगा, लेकिन उसी का लहर चल रहा है कि आजकल बूढ़ा से बच्चा और बच्चा से भी बच्ची सब छोटा बड़ा सब बोल रहा है कि देवेंद्र को जिताएंगे। गांव घर का नेता है, बहुत अच्छा काम करता है, जुझारू नेता है, और जो सेवा भावना से काम इतना दिन किया है, कहीं भी जा रहा है उसका फॉल्ट नहीं हो रहा है, इतना अच्छा हो रहा है कि जो कहीं कंपनी में काम करता है, कोई जहाँ तक काम कर रहा है, उन लोग को अगर मुआवजा सही रूप से नहीं दिया जा रहा है तो उसमें भी इसका योगदान रहता है, काम करवाता है और उसमें बहुत। अच्छा, आप खूंटी लोकसभा से आते हैं, खूंटी लोकसभा का अभी सांसद है अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा का काम कैसा रहा? वो राष्ट्रीय पार्टी से आते हैं, बीजेपी से। देखिए, हम तो बोल रहे हैं कि वो अभी बीजेपी से है अर्जुन मुंडा, लेकिन गांव घर का आदमी तो उसको पहचानता भी नहीं है। कभी वोट आता है तो उसका कैंडिडेट जाता है, बोलता है। वो कहते हैं कि हम आदिवासियों के लिए बहुत काम किए हैं। कहाँ क्षेत्र में देखने से तो पता चलता है कि किया है नहीं किया है, कुछ तो काम करता अगर रहता तो कोई आदमी उसके बारे में चर्चा करता, बात करता कि ऐसा ऐसा बात है कि हम लोग के यहाँ जो सांसद अर्जुन मुंडा है अभी काम कर रहा है, वैसा तो बोलता ही नहीं है। बोलता है कि अभी जो भी है इतना दिन किया भी है तो सब कोई काम नहीं कर रहा है, इसलिए अभी हम लोग को बदला। विधानसभा से आए हैं रांची लोकसभा। अभी देवेंद्र से मिलने ही आए थे? देवेंद्र दा से मिलने आए थे। हम लोग को एकदम बेचैनी बुझा रहा कि कब देवेंद्र दा निकलेंगे और कब हम लोग उनका साथ रहेंगे। उनका चेहरा नहीं देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोग का पूरा कोई भी हम लोग का गार्जियन नहीं है। अभी वो एक रहते हैं, कहीं ना कहीं आंखें जो है तरस गई है उनको देखने के लिए। हाँ जी, गार्जियन स्वरूप वो है। और कल हम लोग को उम्मीद है कि कोर्ट बेल देगा, और कल हम लोग का छाप भी आने वाला है, चुनाव आयोग द्वारा हम लोग का कल छाप भी आ जाएगा। और कल हम लोग को पूरा उम्मीद है कोर्ट पर कि कल बेल देवेंद्र दा को मिलेगा और वो पूरी तरह हम लोग के साथ चुनावी मैदान पर इस बार हम लोग जो लोग साजिश कर रहे थे, जो लोग साजिश करके उनको हटवार तक पहुंचाए हैं, उनको कैसे जवाब दीजिएगा आप लोग? वोट का माध्यम से रांची का जनता देगी। रांची लोकसभा की जनता इस बार मन बना चुकी है कि इस बार झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति इस बार झारखंड में स्थानीय नीति, नियोजन नीति, आदिवासी मूलवासी का हक अधिकार के लिए वोट करेगी इस बार। और 4 जून को अब देखिएगा रिजल्ट, 7 लाख पार हम लोग रांची लोकसभा में वोट आने जा रहे हैं। ऐसा कह देने से तो नहीं होता है। सभी पार्टी जो है दावा करते हैं कि नहीं हम 4 लाख पार करेंगे, 7 लाख पार करेंगे, 10 लाख वोट लाएंगे, कहीं ना कहीं जो पिछली बार जीत हुई थी उनसे भी ज़्यादा मार्जिन में हम जीतेंगे, ये सभी कोई कहते हैं। लेकिन क्या भूमिका रहेगा, क्या आप लोग का आधार क्या है वोट लेने का? देखिए, हम लोग काम किए हैं, चाहे उषा मार्टिन फैक्ट्री का बात कीजिए, ब्रेड फैक्ट्री का बात कीजिए,
यहाँ पर न्यूक्लियस का फैक्ट्री का बात कीजिए, लोहाडी में 11 मजदूर को निकाल दिया, वहाँ ब्रेड फैक्ट्री में मजदूर मर गया, देवेंद्र दा का आंदोलन का बदल 14 लाख रुपए उसको मुआवजा दिलाया। हम लोग काम किए हैं, मुरी में इंटाल फैक्ट्री कर काम किए, हम लोग गरीब शोषित के लिए, अस्पताल में आदमी मर गया उसके लिए हम लोग आंदोलन किए, वहाँ मुआवजा दिलवाएं, हम लोग काम किए। आज कांग्रेस यहाँ है, हम लोग का सीधा टक्कर जो था बीजेपी के साथ, तो वो भी तो संजय सेठ का गांव में विरोध हो रहा है कि बाहरी सांसद नहीं चल दो। यशस्विनी सहाय तो इटली से पढ़ के आई है, मुंबई का वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, कौन जान रहा है उसको, कौन। आज तो 2 महीना पहले खुद कांग्रेस से मिलने के लिए हम लोग आए थे सुबह से ही, लेकिन कुछ खाने पीने को लाए थे? खाने पीने के लिए हम लोग लाए थे, फल फूल लेकर आए थे, तो बाद में पता चला कि कल 2 दिन से लगातार लोग मिल रहे हैं। तो जो मिलने की पाबंदियां होती है कुछ, क्या 8 दिन के अंतराल में मिला जा सकता है, जिसका सजा होने से पहले 8 दिन का अंतराल रहता है, और जिसको सजा हो जाता है उसको 16 दिन के अंतराल में मिल सकते हैं। लेकिन हम लोग जब आए तो मिलने के लिए नहीं दिया गया, लेकिन जो खाना था वो पहुंचा दिया गया। अच्छा, क्या लग रहा है आपको भी? आपको भी हमने देखा है वीडियो में कि उनके साथ आप रहे हैं, जो छात्र संघ एक कम्युनिटी है उनका भी आप लोग मेंबर हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात से आप लोगों को दुख होता होगा कि एक मित्र जो है, एक झारखंड का जो आदिवासी मूलवासी को लेकर नेतृत्व कर रहा था, उनको कहीं ना कहीं साम दाम दंड भेद लगा के उसको अंदर किया गया है। तो इसको लेकर आप लोग क्या चिंतन कर रहे हैं, कैसे आगे काम कीजिएगा? जैसे देखिए, हमारे जो देवेंद्र नाथ महतो थे, हम लोग जेएसयू टीम के एक अगुवा साथी थे, और वो हमारे नेतृत्व करते थे। उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग जो थे, बहुत से बड़े बड़े जैसे 60-40 नियोजन नीति हो, स्थानीय नीति का मामला हो, जेएसएससी पेपर लीक का मामला हो, जेपीएससी के घोटाला का मैटर हो, पीजीटी का हो, लैब असिस्टेंट का हो, सारे में जो हम लोग एक मुखर के रूप में आवाज़ बनते जा रहे थे। तो धीरे धीरे क्या था कि देखिए, वो छात्र थे, सरकार की अगर नियोजन नीति अगर अच्छी रहती तो वो छात्र होके एक नौकरी पेशा में आते, प्रशासनिक सेवा में आते, लेकिन वो प्रशासनिक सेवा ना बन के छात्रों को आवाज़ बने। से 10 दिन पहले कांग्रेस के कोई लोग नहीं जान पा रहे थे कि यहाँ का उम्मीदवार कौन होगा, उम्मीदवारी लेकर यहाँ लड़ाई हो रही थी। देखिए, इटली की पढ़ाई की हुई, मुंबई में रहने वाली, यहाँ पर आके तो इटली में पढ़ाई की है तो अच्छा ना किया जी, अच्छा किया, हम तो उसके तो विरोध तो नहीं करते हैं, लेकिन भाई पढ़ाई के तो पढ़ाई वाला क्षेत्र में रहते हैं ना, कभी सेवा भावना से तो किए और रहते हैं फील्ड में। आप ये चीज बोल सकते हैं कि आप इटली में पढ़े हैं तो यहाँ के जो पढ़ाई का जो सिस्टम है वो नहीं जान पाइएगा। जनता और उसके बीच में बहुत गैपिंग रहेगा ना, कम्युनिकेशन गैपिंग रहेगा। हमारे भाषा यहाँ पर संथाली बोलते हैं, मुंडारी बोलते हैं, नागपुरी बोलते हैं, पंचपरगनिया बोलते हैं, खोटा तो वीडियो के माध्यम से कहते हैं कि मेरा जन्म कर्म सब यहीं पर रांची में ही हुआ है, तो जानते हो नेता तो झूठ बोलना तो उसका काम ही रहता है, क्योंकि उसको नेता बनना है। अगर पढ़ लिख के वो बहुत बड़ा पोस्ट में जाके ना भी वो नेता जनसेवा करना चाहती है, तो झूठ बोल के आना चाह रही है, क्योंकि उसको महत्वाकांक्षा रहता है, क्योंकि उसका पिता बने थे सांसद, तो चाह रहे कि हमारी भी महत्वाकांक्षा है, हमारे जो है परिवारवाद चलता रहे, उन लोग ये चाह के कर रहे हैं। अच्छा, इस बार आप लोग का टक्कर किससे होगा? हमारी टक्कर किसी से नहीं है। हमारा देवेंद्र नाथ महतो जो है 2 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं, क्योंकि होटवार जेल में उसकी विचारधारा, इस देवेंद्र नाथ महतो को शारीरिक रूप से कैद किया जा सकता है, लेकिन उसकी विचारधारा जो है अभी जन जन में पहुंचा हुआ है। यहाँ छोटा छोटा बच्चा से लेकर बूढ़े बुजुर्ग जो है, हर जगह हम एक ही चर्चा सुन रहे हैं, देवेंद्र नाथ महतो, देवेंद्र नाथ महतो। अच्छा, अन्य पार्टियां जो है, राष्ट्रीय पार्टियां, वो कहते हैं कि ये हम लोग का कोई फैक्टर नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय पार्टियां का उनका काम ही है लूटना, कुचलना, लोगों को कुचलना है, शोषण करना है, जो सदियों से करते आ रहे हैं। अचानक देखा कि को हमारा झारखंडी आदमी आके एक यहाँ की बातों करने लगा, यहाँ के युवाओं के बात करने लगा, यहाँ के नौकरी की बात करने लगा, स्थानीय की बात करने लगा, तो उन लोग से सहा नहीं गया। उन लोग चाहा कि इसको किसी प्रकार से दबा दिया जाए, तो उन लोग को ही इशारे से आज देवेंद्र नाथ महतो को होटवार जेल में रखा गया है। लेकिन देवेंद्र नाथ महतो होटवार जेल में नहीं हुए भले, लेकिन उनकी जन जन के देखिए, दादा कहाँ से खुट्टी से आए हुए हैं, ये भी खुट्टी से आए हुए हैं, वो देखिए सिल्ली से आए हुए हैं, ये भी रामगढ़ के रहने वाले, हम भी गिरिडीह से आए हैं। तो देवेंद्र नाथ की जो है विचारधारा पर हम लोग आए हुए हैं। लोकसभा जो पड़ता है हम लोग का, आप क्या कहिएगा? आपका लोकसभा पड़ता है खूंटी, उतना दूर से आप आए हैं, उनका विचारधारा को लेकर आए हैं या फिर कुछ उम्मीद लेकर आए हैं क्या? हाँ, देखिए, देवेंद्र नाथ महतो का जो विचारधारा है ना, ये हम लोग का झारखंडी के हित के लिए ही है। यदि इसका विचारधारा से जो हम लोग का नीति नियम बन रहा है, तो समझिए कि पूरा झारखंड वासियों का एकदम कल्याण ही कल्याण होगा। हम लोग का 24 साल हम लोग का हो ही गया है, झारखंड अलग हुए, तो 24 साल में इतना राष्ट्रीय पार्टी दल हुए, चाहे तो और निर्दलीय पार्टी, इन लोग का नेता विधायक जितने भी हैं, खाली
लूटने के अलावा कुछ काम नहीं किए हैं ये लोग। तो अच्छा, ये अगर सांसद बन जाते हैं यहाँ से तो क्या गारंटी है कि ये भी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे? हाँ, ये बात तो एकदम बिल्कुल सही है। ये तो हम पूरा खुल के कह सकते हैं कि एकदम गारंटी है। इन लोग का जो है ये मतलब कुछ नहीं करेंगे। ये लोग गारंटी है कि ये लोग कसम खाए हुए हैं, प्रतिज्ञाबद्ध है ये लोग। इन लोग झारखंड का बदलाव करके ही रहेंगे। इसीलिए हम जितना भी झारखंड वासियों को, आदिवासी मूलवासी हो, सबको कहना चाहेंगे कि इन लोग को जेबी केसस को साथ दे और आगे बढ़े हम लोग। चलिए, सभी कोई का कहना है कि कहीं ना कहीं देवेंद्र नाथ महतो का विचार जो है वो गाँव में चल रहा है। भले ही उनका शरीर हटवार जेल में कैद है, और एक कहावत भी है कि किसी का शरीर को बलपूर्वक आप पकड़ सकते हैं, उनके विचारों को नहीं पकड़ सकते हैं। ये बात कहीं ना कहीं एग्जाम्पल के तौर पर चल रहा है। जोगेश जी, कब वो निकलेंगे जेल से? ज़्यादा दिन नहीं, 1 सप्ताह और रहेंगे हो सकता है, देखिए, और जल्द ही निकलने वाले हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा जो है जन जन तक, लोगों तक है, और सभी जनता का आशीर्वाद है कि जल्दी निकले वो। अच्छा, आप उनके साथ रहे हैं, उनका जो बोलने का एक आधार होता है उनको आप जानते होंगे। क्या वो जेल से निकलने के बाद कमज़ोर हो जाएंगे या फिर और तेज से दहाड़ेंगे? कमज़ोर नहीं हो जाएंगे। जेल से निकलने के बाद कोई कमज़ोर होता है, मजबूत हो जाता है, और उसको हवा लग जाता है कि जेल में ये चीज़ होता है। जितने भी क्रांतिकारी थे, झारखंड के हो या भारत देश का हो, पूरे जो है हमारे देश का, सभी ने जेल का हवा लगा है। तब कहीं जो है भारत देश आज़ाद हुआ या झारखंड बिहार से अलग हुआ। तो ये जन जन की एक जो क्रांतिकारी छात्र नेता, ये स्ट्रॉन्ग रहेंगे, और ये तो और जाके दहाड़ेंगे। अच्छा, ये आप तो लोग बब्बर से रहेंगे। उनको चुनाव जीतने के लिए आप लोग किस प्रकार से सहायता कीजिएगा? गांव-गांव में जाइएगा वोट मांगने के लिए? उसके लिए गांव हम लोग को जितना जो हो सकता है उतना हम लोग करेंगे। जैसे मतलब होगा उस तरह हम लोग समझा सकते हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे A to Z किसी भी माध्यम से हम लोग के पास कोई चीज़ की कमी नहीं है। गाड़ी घोड़ा सुविधा, हम लोग साइकिल से भी जा सकते हैं, पैदल भी समझा सकते हैं आदमी को। हम लोग A to Z समझाने का तरीका है। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। होने वाला है देवेंद्र नाथ महतो को लेकर तो 10 तारीख को उनका सुनवाई है, और देखिए उस दिन क्या होता है। और जैसे कि अभी हमने बात किया, जोगेश भारती जी थे, वो ये कह रहे थे कि हम उनके लिए वोट मांगने के लिए गांव-गांव तक जाएंगे।